चीज़ लिस्टेड होती है और वापस भी जा सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि उसी साल में वो लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे और ईयर एंड पे भी उसका स्टेटस क्या हो, लिस्टेड हो। A unit trust whose units are widely available to the public and any other trust is defined in the Trust Act 1882। अब देखो मैंने ट्रस्ट एक्ट का आपको बोला था ना, ये आ गया 1882, कितना पुराना लॉ है। ये कंपनीज एक्ट पहले था 1984 का वो लॉ आ रहा था, फिर कुछ साल पहले ये चेंज किया और कंपनीज एक्ट 2017 हो गया। तो ये ट्रस्ट एक्ट वही चल रहा आ रहा है 1882 का। अब इस ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर कोई ट्रस्ट बना है, अ यूनिट ट्रस्ट, और उसकी यूनिट्स भी अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक, कि लोग उसमें शेयर्स ले सकते हैं, सही है, ट्रस्ट में, तो वो भी फिर पब्लिक कंपनी में आएगा। पब्लिक कंपनी में फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप देख लेना। ट्रस्ट भी उसमें आता है, लेकिन कौन सा ट्रस्ट? एक तो जो रजिस्टर हो ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, और नंबर 2 जिसके शेयर्स अवेलेबल हो फॉर पब्लिक, तो ये आएगा पब्लिक कंपनी में। अब यूनिट ट्रस्ट क्या है? मीन्स एनी ट्रस्ट अंडर विच beneficial interests are divided into units such that entitlements of the beneficiaries to income or capital are determined by the number of units held। जिस तरह हमने पब्लिक कंपनी में जो चीज़ें हैं वो एक शेयर में यूनिट क्या होता है, एक यूनिट एक शेयर, जिस तरह पब्लिक कंपनीज में शेयर्स होते हैं तो ट्रस्ट में क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। उसको हमने लाइक फॉर एग्जांपल एक मेंबर के पास 10 यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पास 10 शेयर्स हैं। तो फिर प्रॉफिट तो इस तरह हम नहीं डिवाइड करते, किसी और शक्ल में हम उसको फ़ायदा दे सकते हैं ट्रस्टीज़ को। जो ट्रस्टीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं ट्रस्ट के, एक ट्रस्ट बना है कुछ ख़ास लोगों को फ़ायदा देने के लिए, तो वो लोग फिर उस ट्रस्ट के क्या हो गए, ट्रस्टीज़, उन्हीं को वो फ़ायदा देंगे। लेकिन कौन से मेंबर को कितना फ़ायदा मिलेगा ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने यूनिट्स हैं। जिस तरह शेयर होल्डर के पास एक शेयर पे एक वोट होता है ना, और फिर डिविडेंड भी अकॉर्डिंग टू शेयर्स मिलते हैं, तो ट्रस्ट में फिर यूनिट्स होंगे, जिसके पास जितने यूनिट्स होंगे उसको इतना फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये काफ़ी है, सही है। आप ये चीज़ें कुछ क्वेश्चन या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपने सीधे सीधे उनको याद करने पॉइंट्स को। अब ये जो कंपनी के डेफिनेशन में जो जो चीज़ें आती है या इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो आपने थोड़ी सी याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज़ें वो घुमा फिर आके पूछते हैं कि भाई यार सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं ना। एक तो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, टैक्स की वर्किंग, एग्जैम्प्ट इनकम और ये वो और टैक्स रेट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिस तरह ये कि व्हाट इज़ मीन बाय कंपनी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो फिर आपने ये पॉइंट सारे उधर लिखने हैं। तो इसको आप थोड़ा टाइम दे के याद करने की कोशिश करें, ठीक है। अटेम्प्ट ये पेपर कब है आपका, किस मंथ, अगस्त में? बहुत टाइम है। तो अभी कितने पेपर्स, बिल और टैक्स और FAR और ये क्या है? अच्छा, डेटा सिस्टम। तो वो स्टार्ट है क्लासेस उसकी कब हो रही है, किस टाइम क्लास होती है? वो हाफिज साहब पढ़ा रहे हैं, और FR1 अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो कौन पढ़ा रहा है? अच्छा, वो किस टाइम क्लास है? 10 से 11 और 11 से 12 फिर टैक्स की है। चलो ये थोड़ा कवर होके हम बी लॉ भी कोशिश करते हैं कि स्टार्ट कर लें, ठीक है।